Morning everyone. Today we will start next topic of haloalkanes and haloarenes. In this lecture, we will discuss about mechanism of chlorination of benzene. Actually, we know the structure of benzene. It is a 6 carbon ring, planar ring, and in which 6 pi electron exist as a cloud above or below the ring. It means electrons are available. तो बेंजीन रिंग एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह. एंड वी नो कि बेंजीन रिंग हैज़ बोथ सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, एंड आउट ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंडेड एंड ईजिली अवेलेबल. और अगर ईजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है. अब क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन हो रही है इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो बेंजीन में जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं. जस्ट लाइक एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होती. एक्चुअली अगर बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा तो बेंजीन का एरोमेटिक कैरेक्टर लॉस हो जाएगा. दैट्स वाई सॉरी बेंजीन शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और मैकेनिज्म कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रीजन प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट. तो अब हम बात करते हैं क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन की. क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन का मतलब हमें बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से करानी है. अब कंडीशंस क्या होती हैं कि हमें अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना है तो लुईस एसिड की प्रेजेंस होना कंपलसरी कंडीशन है. अगर लुईस एसिड की प्रेजेंस है तो वो क्यों है. चलिए दूसरी चीज़, टेम्परेचर लो होना चाहिए और लाइट भी नहीं होना चाहिए, मींस सनलाइट की भी एब्सेंस होनी चाहिए. अब यहाँ जो लुईस एसिड है उसका क्या फंक्शन है. लुईस एसिड यहाँ पर हैलोजन कैरियर की तरह एक्ट करता है, मींस हैलोजन को कैरी करता है टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग. कैसे करता है उसे हम मैकेनिज्म में सीखते हैं. चलिए देखिए, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. Chlorination takes place at low temperature in absence of sunlight and in presence of Lewis acid. And Lewis acid, it may be anhydrous AlCl3, FeCl3, FeBr3, etc. तो अब हम इनके बारे में बात करते हैं. Like this one, anhydrous AlCl3, FeBr3, etc. Because Lewis acid act as halogen carrier. कैसे करते हैं, मैकेनिज्म में जानते हैं. सबसे पहले रिएक्शन, बेंजीन it react with chlorine at low temperature in presence of anhydrous AlCl3. It gives out chlorobenzene. It is chlorobenzene. अब चलते हैं मैकेनिज्म की साइड. हमने बोला इट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो भाई सबसे पहला अटैक भी तो इलेक्ट्रोफाइल का होगा, और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने का मतलब सब फर्स्टली इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा. तो हमारा फर्स्ट स्टेप वही है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हो, यहाँ पर जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है वो तो उसमें पोलैरिटी है ही नहीं, ठीक है, वो तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. और अगर वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो कैसे बॉन्ड ब्रेक हो और कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो. तो यहाँ पर हेल्प करता है एनहाइड्रस AlCl3. इट मीन्स लुईस एसिड. लुईस एसिड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करते हैं. अब ये क्या काम करेगा, देखिए हमने कहा क्लोरीन एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. इट मीन्स इट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लाइक दिस. अब AlCl3 की प्रेजेंस है विच एक्ट एज लुईस एसिड. अब ये लुईस एसिड क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो यहाँ पर पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी. मीन्स व्हाट, कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स वन क्लोरीन मोर होगा, टुवर्ड्स अनदर क्लोरीन लेसर होगा. लाइक दिस कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएंगी. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स वेयर इट इज हाई, it will acquire partial negative pole and another will acquire partial positive pole. तो कुछ इस तरह से पोलराइजेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड. यही रीज़न है कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल से भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो सकता है. तो देखिए हम इसे किस तरह से शो कर सकते हैं. ये बॉन्ड Cl पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव एंड AlCl3. हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, Cl पार्शियल पॉजिटिव एंड AlCl4 partial negative. Now this is polarized chlorine and it act as electrophile.
हम EL से भी इंडिकेट कर सकते हैं या E पॉजिटिव से भी इंडिकेट कर सकते हैं. नाउ इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, मतलब दिस पोर्शन विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करता है बेंजीन रिंग पर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. इट इज स्टेप 2. स्टेप 2, अब जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग पर, और अगर इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो डेफिनेटली कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेंगे. चलिए देखते हैं. ये है बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब पाई इलेक्ट्रॉन से 2 कार्बन के मिड है, और ये अगर पाई इलेक्ट्रॉन किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा तो दिस कार्बन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड अनदर कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. यू एवरीबडी नो अबाउट इट. पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जिस कार्बन पर होगी वहाँ पर चार्ज नेगेटिव, और दूसरे कार्बन पर अब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, दैट्स वाई पॉजिटिव. मैं यही काम यहाँ करने वाली हूँ. ये पाई इलेक्ट्रॉन को एक कार्बन पर शिफ्ट कर दिया. अगर शिफ्ट किया है तो सिचुएशंस कुछ इस टाइप से हैं. ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. मीन्स बेंजीन रिंग पर नेगेटिव पोल अराइज हुआ, बट ये नेगेटिव पोल किसकी प्रेजेंस में अराइज होगा? डेफिनेटली इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में हो गई. मैंने आपको बस शो किया है. अब इलेक्ट्रोफाइल Cl पार्शियल पॉजिटिव एंड AlCl4 नेगेटिव, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. AlCl4 नेगेटिव सेपरेट हो जाएगा, और ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है, और सिचुएशंस कुछ इस तरह से बन जाती हैं. पॉजिटिव Cl एंड AlCl4 नेगेटिव सेपरेट आउट. इट इज रेजोनेट hybridized. कैसे? It can show so many resonating structures also. You can draw these. Likewise this one. अब ये पाई बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होता है तो प्लस चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बन पर आ जाएगी. पॉजिटिव यहाँ लेना है. हाइड्रोजन तो होता ही है बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन पर. वन मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप इस पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ. Now it will carry positive charge like this. This one. It means there are resonating structure, और इसे हम resonance hybrid के थ्रू भी शो कर सकते हैं. And this is resonance hybrid. Okay, and all these are the resonating structure, and this one is the resonance hybrid. अब नेक्स्ट स्टेप आता है. अब हमने इलेक्ट्रोफाइल का तो अटैक किया. अब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने पर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं. अब ये स्टेबलाइज भी होना चाहिए. स्टेबलाइज कैसे होगा? बाय द लॉस ऑफ प्रोटॉन. तो नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 3 इज लॉस ऑफ प्रोटॉन. कोई सा भी इंटरमीडिएट ले लेते हैं. मैंने ये वाला इंटरमीडिएट ले लिया है, ठीक है. अगर यहाँ से एक प्रोटॉन का लॉस किया जाता है तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बन पर चार्ज नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, एंड दिस वन क्लोरोबेंजीन विल फॉर्म्ड. अब ये H पॉजिटिव AlCl4 नेगेटिव के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. AlCl3 सेपरेट आउट एंड HCl सेपरेट आउट. दीज आर द बाय प्रोडक्ट. हमें मतलब है क्लोरोबेंजीन से. तो फाइनली क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन. तो ये तो था मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन. इट वॉज टू सिंपल. क्या ध्यान रखना है? एक तो रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में करानी है. लुईस एसिड का क्या रीज़न है कराने का? क्योंकि ये हैलोजन कैरियर की तरह एक्ट करता है. अब आपने देखा यहाँ पर अगर लुईस एसिड नहीं होगा तो पोलराइजेशन कैसे होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलराइजेशन हो रहा है, तभी हमें इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो रहा है, और ये इलेक्ट्रोफाइल फिर अटैक करता है बेंजीन रिंग पर और इंटरमीडिएट बनता है. वो इंटरमीडिएट कहलाता है इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, और या फिर हम इसे बोल सकते हैं एरिनियम आयन. ये सब ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है. आप कोई सी भी एक रेजोनेंस, कोई सी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसी को ड्रॉ करके इसी पर आप आगे रिएक्शन शो कर सकते हो. And final step is the loss of proton, and after the loss of proton, final product chlorobenzene will be formed. It was the mechanism of chlorination of benzene. Next video में बात करते हैं next topic की. Till then, goodbye.